नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे ऋषि प्रणाली बुक, जिससे आज हम जो उसका पहला अध्याय हम उसके पहले अध्याय को जानेंगे। और जो उसमें दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ही अध्याय दिया हुआ है उसमें वर्णमाला। तो उसका जो पहला अध्याय वर्णमाला आज हम पढ़ेंगे, और उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले इसमें क वर्ग पढ़ेंगे, च वर्ग पढ़ेंगे, फिर और आपका टे वर्ग पढ़ेंगे, फिर और ते वर्ग और पे वर्ग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं उसके यरलेवे होते हैं, या मैं की बात करो या न की बात करो, सह की बात करो, वो जो भी बचे हुए जो व्यंजन हैं वो इसके बाद हम इसमें वो बचे हुए व्यंजन पढ़ेंगे। और इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना वर्णमाला। तो जैसे कि मैं आपको बात करूं के वर्ग की, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं के वर्ग में हमें क्या पढ़ना है। तो के वर्ग में सबसे पहले हम आपको देख सकते हैं, आप के वर्ग में हम क पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे और घ पढ़ेंगे कि ये बनाए कैसे जाते हैं, इनके जो चिन्ह हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं आपको पहले एक आसान वे में अगर आपको बताऊं तो मैं बता दूं कि एक छोटी सी रेखा आप हल्के हाथ से, अगर छोटी सी रेखा आप हल्के हाथ से इस तरीके से अगर बना देंगे तो ये आपका क बन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसी को ऐसे करते हैं। इसके लिए हम आपको देख सकते हैं, आप ये हमारा हमने एक हल्के हाथ से एक छोटी सी लाइन खींच दी, ये हमारा क बन गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम ख की बात करें तो अगर हम इसी क को हम बीच में से अगर इस तरीके से काट देंगे तो वो हमारा ख बन जाएगा। तो आइए बना देते हैं हम इसको। पहले क बनाते हैं और क को बीच में से काट देते हैं हल्के हाथ से। तो जैसे हम उसको काटेंगे तो हमारा ख बन जाएगा। और अगर आप बात करें अब घ की, अब घ की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने अभी हल्के हाथ से क लिखा, उसी को आपको ग जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी एक शब्द ऐसा लग रहा है कि ग अंदर से एक आवाज़ सी आ रही है, ग भारी सी। तो इसीलिए हमें इसे थोड़े हल्के हाथ से ना करके इसे थोड़ा डार्क से हमें लिखना पड़ेगा। थोड़े पेन को हम अपनी जो पेंसिल है उसको थोड़ा दबा के लिखेंगे, जिससे कि ये डार्क लिख सकें। तो इसको हम बेसिकली डार्क में इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इसको डार्क में हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये डार्क हो जाए। तो जो हम डार्क लिखेंगे वो गैप हो जाएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं देखेंगे जैसे कि ये जो हमने डार्क लिख दिया है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे हमने ये डार्क लिख दिया है, तो ये हमारा गे बन गया। और अगर फ्रेंड्स हम घ की बात करें तो अगर हम गे को काट देंगे तो वो हमारा घ बन जाएगा। देखिए जैसे कि हमने डार्क में गे बनाया था, और गे को ही हम अगर ये इस तरीके से ही काट देंगे तो वो हमारा घ बन जाएगा। तो वो बना लेते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए आप, और इसको इस तरीके से काट देंगे तो ये हमारा घ बन जाएगा। तो बात करते हैं हम अगर अगले उसकी वर्ग की, तो वो अगला वर्ग हमारा च आ जाता है। और च वर्ग बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, इसे हम रफ कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बेसिकली बता दूंगा, आपको ऊपर से थोड़ा सा तिरछा जो एरो टाइप में होता है, तो इसको इस तरीके से आपको इस तरीके से बनाना है। ऊपर से आपको नीचे लाना है, ये आपकी डायरेक्शन, इस तरीके से आपकी ये डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली आप ऊपर से इसे नीचे लाएंगे तिरछा थोड़ा सा, तो वो आपका च बन जाएगा। तो देखिए आप, हम इसको ले आते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये आपका च बन गया। और हम छ की बात करें तो अगर च को ही अगर हम काट दें तो ये हमारा छ बन जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा च है और हमने च को काट दिया, और च हमारा काटने के बाद बन गया है छ। तो फ्रेंड्स आइए इसको लिख लेते हैं, और इसी तरीके से हमारा ये बन जाएगा छ, और ये हमने काट दिया। जैसे फ्रेंड्स हमने ऊपर ग देखा था, उसी तरीके से हमें ज करना है। जैसे कि आपने के को अगर डार्क कर दिया तो ग बन गया, और इसी तरीके से हम च को थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारा ज बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसी तरीके से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारा ज बन जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं इसको ज। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ज बन गया। और अगर बात की जाए झ झंडे की, तो झ झंडे को अगर हम ज को ही अगर हम काट देंगे तो वो हमारा बन जाएगा झ। देखिए हम इस तरीके से, जैसे ये हमारा जो है ज है, और ज को हम अगर काट देते हैं तो ये हमारा झ बन जाता है। तो आइए लिख लेते हैं, ये हमारा बन गया झ। लेकिन फ्रेंड्स आप इसमें हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप च वर्ग बना रहे हैं तो डायरेक्शन आपकी ये ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से होनी चाहिए, जिससे ये बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं टे वर्ग की। टे वर्ग बनाना बहुत आसान है फ्रेंड। टे वर्ग बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, टे वर्ग बनाने के लिए आपको ऊपर से नीचे की बस एक हल्का सा डंडा बनाना है, ये इस तरीके से, ये हमारा टे वर्ग कहलाता है। तो आइए बना लेते हैं इसको हल्के हाथ से। आप हमेशा याद रखेंगे, पहला
और जो दूसरा होगा ये हल्के हाथ से बनेगा, और जो तीसरा और चौथा होगा वो थोड़े दबा के, आप इसको पेंसिल को दबा के लिखेंगे, डार्क में लिखेंगे। और पहला और जो तीसरा होगा वो प्लेन लिखा जाएगा, और जो तीसरा और जो चौथा होगा वो काट के लिखा जाएगा हमेशा। आप इतनी बात हमेशा याद रखें। तो आइए टे को लिख लेते हैं हम। टे को हम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हम ये हमने लिख लिया फ्रेंड्स टे। एक छोटा हमने डंडा बना लिया तो ये हमारा टे बन जाता है। और अगर हम टे को ही काट दें तो ये हमारा ठे बन जाता है। टे को हमने काट दिया तो ये हमारा ठे बन गया। आप देख सकते हैं टे को काट दिया तो ये हमारा ठे बन गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं, टे को काटने पे बन जाता है हमारा ठे। और फ्रेंड्स अगर डे की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डे बनाने के लिए हमें डार्क लिखना पड़ेगा। जैसे हम अगर जो हमारा जो ये टे है, टे को अगर हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा डे बन जाएगा। देखिए हमने थोड़ा सा इसे डार्क कर दिया है। तो जैसे कि हम लिख लेते हैं इसको, तो फ्रेंड देखिए हमने थोड़ा सा इसे डार्क कर दिया और ये बन गया हमारा डे। और डे बनाने के लिए आप जानते ही हैं अब हमें क्या करना होगा। हम डे को अगर काट देंगे तो ये डे बन जाएगा। तो हम बना लेते हैं, ये लिख लेते हैं इसको भी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको काट दिया है और काट के ये बन गया है हमारा डे। तो फ्रेंड्स आगे की बात अगर मैं करूँ तो आगे हमारा तेवर्ग आ जाता है। तेवर्ग बनाने के लिए मैं आपको बता दूंगा, आप कुछ नहीं करना है कि आपको देखिए तेवर्ग बनाना मैं सिखा देता हूँ। पहले आपको ते बनाने के लिए आपको इस तरीके से ये कोष्टक टाइप में बनाना है। जैसे आप जानते हैं कोष्टक, इस कोष्टक टाइप में छोटा सा बना देना है आपको। जैसे आप ये बनाएंगे तो अगर आप इसको हल्के हाथ से बनाते हैं तो ये आपका ते बन जाता है। तो आइए बना लेते हैं हम इसको। ये बन गया हमारा तय। और फ्रेंड्स इसकी एक खासियत और होती है कि अगर आप जैसे कोष्टक जानते हैं कि इधर से लगता है और एक इधर से लगता है, तो अगर आप इसको इधर से भी इस तरीके से भी लिखेंगे तो ये भी आपका तय कहलाएगा। आप इसको चाहे इधर से लिख लें या इधर से लिख लें, ये दोनों तरफ से ही तय बनता है। तो आइए दोनों तरफ से इसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा बन गया तय। अगर थे की बात करी जाए तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो हमने जो तय बनाया था और उसी तय को अगर हम इस तरीके से काट देते हैं तो ये हमारा थे कहलाता है। तो आइए थे बना लेते हैं हम। और देखिए हम दोनों साइड से ही इनको बनाएंगे। ये हमने इनको काट दिया तो ये फ्रेंड्स बन गया हमारा थे। तो दे बनाने के लिए आप जानते हैं अब क्या करना होगा हमें। ते को ही अगर हम डार्क लिख देंगे तो ये हमारा दे बन जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको भी। हमने दे को थोड़ा सा डार्क कर दिया है और डार्क बना के हमने इसको दे बना दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ते और दे में क्या अंतर होता है। आप इन दोनों को एक सा ना समझें। ते हल्के हाथ से लाइट में लिखा जाता है और दे डार्क में लिखा जाता है। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और दे बनाने के लिए हम जो हमने ये दे बनाया था डार्क, इसी डार्क दे को अगर हम पहले की तरह औरों की तरह इसको काट देंगे तो ये हमारा दे बन जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको ये लिख दिया है और इसको मैंने इस तरीके से काट भी दिया। तो ये हमारा फ्रेंड्स दे बन गया है। तो फ्रेंड्स जानते हैं पे वर्ग कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको छोटी सी नॉलेज दे दूँ कि थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जैसे आपने चे वर्ग बनाया था ये उसी की तरह होता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ पे वर्ग और चे वर्ग। देखिए अगर चे वर्ग आप बना रहे हैं तो चे वर्ग के लिए आपको जो एरो का निशान होगा वो एरो आपका इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आप पे वर्ग बना रहे हैं तो ये एरो इधर की तरफ से आएगा। ये जो इसकी डायरेक्शन है पहले इधर से, जैसे पहले आपने देखा कि चे वर्ग इस साइड से आ जाता था, इस डायरेक्शन से आ जाता था। तो अब जो पे वर्ग है वो आपके इस डायरेक्शन से आएगा। पश्चिम की बात करी जाए तो पश्चिम डायरेक्शन से आपका जो ये पे वर्ग आएगा और पूर्व डायरेक्शन से आपका चे वर्ग आएगा। तो इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। देखिए आप, ये हमारा पे हो गया और ये हमारा चे हो गया। ये इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आइए लिख लेते हैं हम पहले पे। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए आप एरो बना दिया हमने, ये हमारा एरो, ये हमारा पे हो गया। और पे वर्ग में भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हम फे लिखना है तो फे लिखने के लिए हम पे को ही आधा काट देंगे और हल्के हाथ से लिखना। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो पहले दो व्यंजन होंगे पे किसी भी वर्ग के, अगर जो पहले दो व्यंजन है वो आपको हल्के हाथ से लिखना है और आखिरी जो दो व्यंजन होंगे उनको आपको डार्क लिखना है। और फे बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से काट देंगे हल्के हाथ से। तो ये हमारा फ्रेंड्स फे बन जाएगा। ये बन गया हमारा फे। और बे बनाने के लिए भी हमें वही करना है। डार्क हमें जो हमारा पे है, पे को हम इसी तरीके से लिखेंगे
और डार्क कर देंगे इसको हम इस तरीके से ही। तो आप देखेंगे हमने इसको डार्क कर दिया और डार्क हमारा बन गया है बै। तो लिख लेते हैं फ्रेंड्स इसको हम, ये देखिए ये बन गया हमारा बै। और फ्रेंड्स भय बनाने के लिए हमें जो ये हमारा भय है डार्क में, इसी को हमें काट देना और इसी को काट के हम बना देंगे भय, भय भालू। और आप देखेंगे तो ये हमने बना दिया भय भालू, ये आपका बन गया भय भालू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो फ्रेंड्स आप इसमें हमेशा याद रखें, जैसे कि ये पहले आपका क वर्ग है, तो क वर्ग में आपको हल्के हाथ से लाइट लिखना है क। और अगर बात की जाए ख की, तो क को अगर आप काट देते हैं तो ख बन जाता है और ग आप हमेशा डार्क में लिखेंगे। इसी तरीके से इनमें जो ये शुरू के दो व्यंजन हैं ये हल्के हाथ से लिखे जाएंगे और ये जो दो लास्ट के दो व्यंजन बचते हैं इनको हम डार्क में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहां हम लिख लेते हैं डी और यहां लिख लेते हैं एल। एल माने लाइट और डी माने डार्क। ठीक है, आप इससे समझ जाएंगे और आप अपनी बुक में भी इस चीज़ को अगर चाहें तो लिख सकते हैं। आप बुक पे इसको ऊपर जहाँ के वर्ग है इसके ऊपर आप इस तरीके से लाइट और डार्क लिख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब हम अपने अंतस्थ व्यंजन की यर ले वे की बात करते हैं, मैं की बात करते हैं और न की बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम अब अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं एक बार। ये जो लिखे हैं भाई यर ले वे, से है, मैं, ने और डे, डे, ढे और णे, इनको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बनाना बता देता हूँ कि ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा। ये बनाने के लिए आपको इस तरीके से ऊपर की ओर गुंडी से करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप अपनी कॉपी पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। ये तो इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको, ये को, और ये थोड़ा तिरछा इसको यूँ, ये बन गया हमारा ये। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। और बात की जाए अगर रे की, रे के लिए आपको कुछ नहीं करना। रे बनाने के लिए देखिए आप, हम रे बनाना आपको बताए थे। रे बनाने के लिए आपको इस तरीके से ये जो ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारा चे वर्ग था वो नीचे की डायरेक्शन में था, लेकिन हमारा जो रे वर्ग है वो रे आप नीचे से उठाएंगे और ये ऊपर की ओर ले जाएंगे। और जो चे होता था वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आता था। तो फ्रेंड्स रे बनाने के लिए हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा। तो आइए बना लेते हैं इसको। ऐसे आप रखेंगे और इस तरीके से थोड़ा तिरछा हल्के हाथ से बना देंगे रे। इस तरीके से आपका रे बन जाएगा। रे एक तरीके से और बनाया जाता है कि मैं आपको बता दूं, रे एक तरीका और है। रे को अगर आप ऊपर की ओर से इस तरीके से लाएंगे तो ये रे बन जाता है। तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, ये ऊपर की ओर ही रहता है, ये नीचे नहीं आता। ये लाइन से नहीं मिलेगा, लाइन से ऊपर रहेगा, आप इसे लाइन पे नहीं लाएंगे। तो ये लाइन से ऊपर रे बन गया। ये मैं कोमा खींच देता हूँ बीच में, ये रे या तो आप इस तरीके से बना लीजिए फ्रेंड्स, या रे इस तरीके से बना लीजिए। और आगे बात की जाए आपकी ले की, ले बनाने के लिए आपको जैसे रे बनाए, रे थोड़ा अलग है और ले के लिए थोड़ा सा भी देख लेते हैं। चलो आपको बता देता हूँ मैं। ले बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इस तरीके से देखेंगे आप, तो इस तरीके से ले बना देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप, तो फ्रेंड्स ये हमारा ले बन गया। आपको बस सिंपल इस तरीके से लेके इस तरीके से बना देना, तो ये हमारा ले बन जाएगा। और तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम वे की। तो वे मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपने ये देखा था कि ये हमने इस तरीके से अंदर की ओर से घुंडी लेके और ऐसे बना दिया था। तो वे इसका उल्टा होता है, मतलब कि ये अंदर की ओर था, तो हम वे बनाने के लिए हमें इसका उल्टा कर देना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ऐसे, ये हो गया ये, और ये हो गया आपका वे के लिए मैं अंदर से लेना होगा इस तरीके से, और ये ऊपर की ओर, ये हमारा वे बन गया। आप देख सकते हैं अंदर की ओर से अगर लिया हमने तो ये फ्रेंड्स हमारा जो ये बन गया, और अगर हमने इसे बाहर की ओर से लिया तो ये हमारा वे बन गया। तो इसको रफ करते हैं और आगे बात करते हैं हम से की। तो अगर मैं बेसिकली आपको से समझाऊं तो से बनाने के लिए देखिए आप, से दो तरीके से बनाया जाता है। पहला से तो आप देखेंगे तो इसे इस तरीके से बना लेंगे, और दूसरा से इसका उल्टा इस तरीके से होता है। ये दोनों ही से हैं फ्रेंड्स। तो आइए बना लेते हैं इसको। ये आप लाइन पे लाएंगे इस तरीके से, और इधर इसे लाएंगे लाइन पे इस तरीके से। तो ये फ्रेंड्स हमारा से बन जाता है। बहुत हल्के हाथ से आप देखेंगे,
बहुत हल्के हाथ से आप इस तरीके से ला सकते हैं इसको, और इस तरीके से ला सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स से बन जाता। और अगर हम फ्रेंड्स है की बात करें, अब जैसे कि आपको मैं बताऊं, आपने एक यहाँ ये बनाया था, तो ये को अगर जैसे कि आप देखें तो यहाँ में थोड़ा सा गैप है, पूरा एक जो ये बंद नहीं है, ये कि जो घुंडी सी है बंद नहीं है। तो इसको मैं सीधे सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। देखिए, आप ये बनाने के लिए आपको इस तरीके से ये हमारा है बन जाता है। देख सकते हैं आपकी ये जो है बिल्कुल बंद है, गोल है एकदम नीचे से, और लेकिन ये खुला हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस हल्का हाथ से इसको ये ऊपर ले जाना। जैसे आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा है बन जाएगा। आप देखिए इसको, ये बन गया फ्रेंड्स हमारा है। और है बनाने के जो और भी एक तरीका है कि अगर हम इसको, जैसे कि हमने ये नीचे से बनाया है, तो इसको अगर हम उल्टा बना लेंगे, जैसे कि आप देखेंगे ये इस तरीके से भी है बनाया जा सकता है। तो इसको हम इस तरीके से भी बना लेते हैं। ये बन गया आपका है, ये भी आपका है और ये भी आपका है। ये दोनों ही तरीके से है को बना सकते हैं आप, दोनों तरीके से है बनाया जा सकता है। और अगर हम मैं की बात करी जाए, तो अगर आप देखिए, आप इस तरीके से ऊपर से यूँ इस तरीके से अगर आप इसको बना देंगे तो ये आपको मैं बन जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसको, ये आपका मैं बन गया। अगर आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आप अगर इसको नीचे से इसका उल्टा कर देंगे इस तरीके से, और इसको आप बीच में से काट देंगे, तो ये भी आपका मैं बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी इस तरीके से बना के हम काट देते हैं, और ये हमने काट दिया है, और ये काट के हमारा बन गया है मैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करी जाए ने की, तो मैं आपको ने समझा देता हूँ ने किस तरीके से बनेगा। फ्रेंड्स, ने बनाने के लिए हमें देखिए, आप नीचे से चांद, जैसे हमने चांद बना दिया है नीचे से, तो ये हमें चांद टाइप में ने बनाना है। और अगर आप इसको काट देते हैं तो मैं बन जाता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं काटते हैं तो ये आपका ने बन जाता है। आप इसको काटेंगे तो मैं कहलाएगा, अगर नहीं काटेंगे तो ये ने कहलाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। आप देखिए, आप ये हमने चांद सा बना लिया है, ये ने, ये बन गया है फ्रेंड्स हमारा ने। और अगर बात की जाए मैं जैसे हमने मैं इस तरीके से बनाया था और हमने इसको काटा नहीं था, अगर हम इसको काट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ने। तो इसे भी इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो इसको एक बार सही से मैं बना देता हूँ। तो आप फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं, ये देखते हैं हम, ये जो आपने रे बनाया था, अगर इस रे को ही अगर आप काट देंगे, अगर आप इसको काट देते हैं तो ये आपका णे बन जाता है। णे आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, रे को काट के हम रे बना देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रे दो तरीके से बनाया गया था, एक इस तरीके से भी रे बनाया गया था। तो इसको भी अगर हम काट देंगे तो ये हमारा रे बन जाएगा। तो हम इसको बना लेते हैं। तो आप देखिए, हमने इसको बना लिया है, ये हमने इसको काट दिया और काट के बन गया हमारा रे। तो अगर ढे की बात करी जाए, ढे बनाने के लिए जैसे कि आप है बनाते हैं, है को अगर काट देते हैं तो वो ढे बन जाता है। तो उसको एक बार मिटा के हम देखिए बता देते हैं। जैसे हमने ये आपने देखा था कि हमने इस तरीके से है बनाया था, और है को हमने अगर काट दिया तो हमारा ढे बन गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ढे बन गया, क्योंकि हमने ढे दो तरीके से बनाया था, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो इसको भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इसको भी यहाँ से हम काट लेंगे और काट के ढे बना देंगे। और अगर बात की जाए अड़े खाली, ये आपका अड़े खाली है। और अड़े खाली की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी ये चांद बिंदु लिया था, ये हम हल्के हाथ से लिया था हमने, लेकिन अगर हम इसको डार्क कर देंगे तो हमारा अड़े खाली बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क, हम इसको फ्रेंड्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से अगर डार्क कर देंगे तो ये हमारा ऋण बन जाएगा। ऋण खाली जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, वो हमारा ये बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपकी ये वर्णमाला में आप पूरी दिए हुए हैं। तो आप इसको एक बार से देख लें, समझ लें, और आपको जो भी व्यंजन आपको इसमें समझ में नहीं आया, जो भी वर्ग आपको इसमें समझ नहीं आया है, वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको एक बार कमेंट में भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप गलती कर रहे हैं, या हो सके तो आप एक बार इसको कॉपी में लिखिए, और लिखकर इसके जो फ़ोटो अगर आप मुझे भेज सकें तो मैं आपको मेल आईडी अपनी बता देता हूँ, ROHITNEONEWS। आप इस पे मुझे इसे भेज सकते हैं फ़ोटो खींच के, और क्या इसमें गलती है मैं आपको बता दूंगा।
आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए घर पे, बुक में अपने देखिए, बुक को समझिए, और जो मैंने समझाया आप इसको देखिए। अगर आपको एक बार ये समझ में नहीं आता है, चूँकि अभी आप कोई लिपि नई नई सीखने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा आपका मन भी नहीं लगेगा, थोड़ा आपको भी ऐसा भी लगेगा कि मैं पता नहीं क्या सीख रहा हूँ। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2, कम से कम 2 से 3 बार देखें। शुरू से इसको वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आप पूरी तरीके से इसको समझ जाएंगे और इसको जो वर्णमाला है पूरी सीख जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड अगर हमें आगे ले जानी तो पहले इसकी वर्णमाला हमें आनी चाहिए। आप जानते हैं अगर कोई भी चीज़ हमें करनी है, कोई भी चीज़ सीखनी है, जब तक हम उसका बेसिक नहीं सीखेंगे तो फ्रेंड्स हम उससे आगे नहीं सीख पाएंगे। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो हम बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो वर्णमाला है ये एक, मैं कहूँगा शॉर्ट हैंड की जो नींव रखी गई है, नींव यही है, वो जो आपकी जो बिल्डिंग है उसको ये मजबूत करेगी। जो आपका हौसला, जो आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड बनाएगी वो यही बनाएगी। यही आपको आने चाहिए, इसी को सीखेंगे तो उसके बाद आप आगे जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको वीडियो को एक अच्छे तरीके से देख लें, इसे 2-3 बार रिवाइज़ करें, देखें, और अपने जो बुक है उस बुक से इसकी प्रैक्टिस करें। इसको 1-2 दिन, मतलब दिन में 1-2 बार इसको करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली आ जाएगा। और इसके अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम अगला जो इसका चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, उसको पढ़ेंगे, और उसमें जो चिन्ह हैं उस चिन्हों को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे कि कौन सा चिन्ह दिया हुआ और इसका क्या मतलब है, उसको हम करेंगे। और आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप जब इस वर्णमाला के पहले अध्याय को पढ़ लें तो आप एक बार जो दूसरा अध्याय उस पर एक बार नज़र घुमा लें, उसको देख लें कि उसमें आगे क्या लिखा हुआ है। और जो आपकी समझ में नहीं आएगा वो तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। तो फ्रेंड्स आप उसको भी देख लें। तो फ्रेंड्स कैसी है आपको हमारी वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, जैसे कि आपकी फैमिली अभी नई है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।